हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट स्कूटनी। तो जुबलेंट फार्मा लिमिटेड की भाई एक बहुत बढ़िया न्यूज़ आ रही है। 1000 रुपये का टारगेट आ रहा है और ये शेयर अभी 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सीधा 25% मुनाफा आपकी जेब में हो सकता है। तो क्या न्यूज़ है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो इस स्टॉक से निवेशकों को मिल सकता है 26% का रिटर्न। बिग बुल राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी है शुमार। तो दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में ये है। तो पोर्टफोलियो में शामिल है एक स्टॉक जुबलेंट फार्मोवा, ठीक है। से निवेशकों को 26% तक का रिटर्न मिल सकता है। ब्रोकेज और रिसर्च ICII डायरेक्टर के मुताबिक कंपनी को कोविड ट्रीटमेंट और वैक्सीन को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डील्स किया है, जिससे मुनाफे में बढ़ोतरी होगी और इससे शेयर के भाव में बढ़ोतरी हो सकती है। तो भाई हुआ क्या है कि कोविड वैक्सीन को बनाने, जैसे फार्मा से रिलेटेड ये कंपनी है, तो कोविड मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए भाई इसको क्या कहते हैं, अप्रोच किया गया है कि कोविड की वैक्सीन बनाने में ये मदद कर सकती है, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगले 3 साल के लिए कंपनी को 3600 करोड़ रुपए का ऑर्डर। भाई 3600 करोड़, आप सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है। 3600 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। जुबलेंट फार्मा के रेडियो फार्मा सेगमेंट में सालाना आधार पर रेवेन्यू 23.5% कम हुआ है था। कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते डायग्नोस्टिक्स टेस्टिंग में भी कमी आई, जिसके चलते रेवेन्यू में गिरावट आई। अभी मैं बता रहा हूँ ये कंपनी अंडररेटेड चल रही है, कंपनी में थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, लेकिन ये एक बहुत 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 बड़ी अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए। और भाई बड़े बड़े निवेशक, बड़े बड़े दिग्गज इसका टारगेट दे रहे हैं 1000 रुपये। आपको सीधा सीधा स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि 1000 रुपये का टारगेट है। ICICI के डायरेक्टर ने जुबलेंट फार्मा का 1000 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है, जो कि वर्तमान शेयर से करीब 26% अधिक है। जुबलेंट फार्मा से जुबलेंट फार्मा, बायोसोसेज और जुबलेंट लाइफ साइंस का थेरेपिस्ट बिजनेस शामिल है। इस साल फरवरी में कुछ जुबलेंट इकोनोमा के फार्मा में डिमर्ज हुई थी, मतलब कुछ डिमर्ज हुई थी। और आप सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई झुंझुनवाला के 693 करोड़ रुपए इस पे लगे हुए हैं। भाई क्या बड़ी रकम उन्होंने इन्वेस्ट की हुई है। 5 दिन में देखूँ तो शेयर में 8% की गिरावट है। 1 महीने में देखूँ तो भी शेयर में 8% की गिरावट है। 6 महीने में भी लगभग 12-13% की गिरावट है। और आप इसका हाई देखेंगे तो 892 रुपये तक ये शेयर जा चुका है लगभग 12 फरवरी को, ठीक है। 13.13 करोड़ का 31 करोड़ का भाई इसका टर्नओवर है। और यहाँ पे आप नीचे न्यूज़ देख रहे होंगे, बाय जुबलेंट फार्मा टारगेट प्राइस 960 मोतीलाल ओसवाल। तो भाई मोतीलाल ओसवाल जी ने भी इसका आपको टारगेट दिया है 960 रुपये का, जो अभी लगभग 793 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब मोटा मोटा 800 भी मान लो तो भाई 800 का भी 20%, 960 रुपये का टारगेट आपको मोतीलाल ओसवाल जी ने भी दिया है, जो सीधा सीधा प्रॉफिट 20% आप अपनी जेब में ले जा सकते हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं 1978 में मिड कैप कंपनी थी, ठीक है। मार्केट कैप कुछ 12593.56 करोड़ का है, ठीक है। इसके फाइनेंशियल के बारे में बताया है कि क्वार्टर में कंपनी ने कंसोलिडेट किया इनकम 1586.47 करोड़, जो 10% के आसपास कम है। टोटल इनकम 1774 करोड़, जो 34% के पिछले साल के सेम क्वार्टर से कम है। टोटल इनकम 2410 करोड़ है कंपनी की। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी को 199 करोड़ हुआ है लेटेस्ट क्वार्टर में, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर मैं बात करूं तो 50.7% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग दिखा रहे हैं 31 मार्च 2021 तक। और फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 25.8% के आसपास है। तो ये सारे कंपनीज़ के फंडामेंटल्स हैं। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं कि भाई आप समझ रहे हो, मतलब मोतीलाल ओसवाल जी हो गए, राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में बहुत बड़ी अमाउंट इसमें है और 960 रुपये का टारगेट आ रहा है। ये आप देख रहे होंगे कि भाई Q4 का रिज़ल्ट आया है, जिसमें इन्होंने 214 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट 836 करोड़ रुपये डिक्लेयर किया है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बगल में ही न्यूज़ देखो आप, 214 करोड़ प्रॉफिट इन Q3, 3 दिन पहले की न्यूज़ है। तो रिज़ल्ट अभी अभी कंपनी का डिक्लेयर हुआ है। तो भाई बहुत अच्छा पिक हो सकता है आपके लिए इस टाइम पैसा लगाने के लिए। तो भाई जो पहले पैसा लगाएगा, जो पहले ख़रीदेगा, उसको ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। हो सकता है कल या परसों में शेयर आपको 800, अभी तो मतलब लगभग 800 के आसपास चल रहा है, 790 800 के आसपास शेयर डोल रहा है। हो सकता है कल कोई शेयर आपको 850 और 950 के आसपास देखने को मिल जाए, या बहुत ही जल्द इसमें सर्किट भी देखने को आपको मिल सकते हैं। तो भाई शेयर का नाम ध्यान रखिए, शेयर का नाम है जुबलेंट फार्मोवा, जुबलेंट फार्मोवा।
कौन दो महानिवेशक हैं? महानिवेशक हैं इसमें आपके राकेश झुनझुनवाला जी, और आपको 960 रुपये का टारगेट मोतीलाल ओसवाल जी भी दे चुके हैं एक दिन पहले। ठीक है, तो लगभग अगर 800 रुपये भी मानूँ तो 20% के प्रॉफिट के साथ आपका ये शेयर 960 रुपये पे भी, भाई आप 950 पे ही प्रॉफिट बुक कर लो, 20% के आसपास आप इसमें आराम से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ठीक है जी, मैं तो शॉर्ट टर्म में आपको 20% का मुनाफा, 20 से 25% का मुनाफा होता हुआ आराम से आपको दिख सकता है। भाई बैंक में एफडी कराओ आप, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में लगा दो, क्या बेनिफिट मिलता है आपको? 5% का, 10% का एफडी में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत जल्द ही 20 से 25% का आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। अगर आज की बात करूँ तो 771 से 804 रुपये के बीच में शेयर भागा है, ठीक है। 52 वीक में 1046 तक का वो ले चुका है, मतलब पहुंच चुका है शेयर। और डिलीवरीज़ की बात करूं तो भाई बहुत मोटी डिलीवरीज़ आज गिरते मार्केट में उठाई गई हैं, लगभग 58% की डिलीवरीज़ उठा ली गई हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रेंथ हैं, स्ट्रेंथ पे अगर बात करूं तो बुक वैल्यू पर शेयर पिछले 2 साल से काफ़ी बढ़ रहा है। प्रमोटर्स की प्लेज भाई 0 है, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपनी के पास। सुपरस्टार इन्वेस्टर रेज्ड स्टेक इन दीज स्टॉक्स, भाई जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने इसमें अपना शेयर बढ़ाया है। ब्रोकर्स अपडेटेड रिकमेंड, और ब्रोकर्स ने भी रिकमेंड किया है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि भाई ब्रोकरेज फर्म जैसे मोतीलाल ओसवाल जी हैं, हमारे बहुत बड़े ब्रोकरेज फर्म के मालिक हैं, तो भाई उन्होंने भी रिकमेंड किया है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करूँ तो भाई 50.68% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, जो अनचेंज्ड रही है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी लगभग पैसा 25 से 26% इसमें लगा हुआ है। टोटल ये इसका 7-7.5% लगा हुआ है। और भाई फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मतलब बैंक्स का इन्वेस्टमेंट बैंक्स आप देखोगे तो भाई इन्वेस्टमेंट बैंक्स का पैसा पहले 14-14.5% था, जो अब लगभग 16.5% हो गया है। तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकता है इस पर अपना दाव खेलते हुए नज़र आए। जो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक होती हैं, पता भी नहीं चलता वो कब पैसा लगा देती हैं, कब निकाल लेती हैं, वो भी इस पर इस समय मुझे लग रहा है कि अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रही हैं धीरे धीरे। तो भाई जैसे आपने देखा 58% की इसकी डिलीवरीज आज के दिन में उठी हैं, तो यही मौका है भाई, आप भी अभी ख़रीद लोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, वो भी शॉर्ट टर्म में, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई इनकम स्टेटमेंट की या फाइनेंशियल रिज़ल्ट की, तो भाई बोर्ड मीटिंग हुई है अभी 4 जून को, तो बोर्ड मीटिंग के बाद यही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। तो जून 4, 2021 ऑडिटेड रिज़ल्ट एंड फाइनल डिविडेंड, इन्होंने कुछ डिविडेंड भी फाइनल किया है। अभी डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है कि भाई क्या डिविडेंड मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन भाई ये कंपनी डिविडेंड देने के मामले में भाई लाजवाब है। मतलब क्या कहने इसके, मतलब डिविडेंड बहुत ताबड़तोड़ ये डिविडेंड आपको ये कंपनी देती है। मतलब हर साल इस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है, मतलब मोस्टली ज़्यादातर सालों में ये कंपनी डिविडेंड देती है। और भाई डिविडेंड अगर मिला तो भाई क्या ही कहने होंगे, ठीक है। इसमें मैं देखता हूँ भाई कब कब डिविडेंड दिया हुआ है। तो फाइनल डिविडेंड 2012 में 14 अगस्त को, 14 अगस्त 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और पहले भी 10, 9, 8, तो भाई सितंबर अक्टूबर में 2007 में 8 से भाई लगातार डिविडेंड देती हुई यार ये कंपनी, दबा के डिविडेंड देती है ये कंपनी। और भाई 2020 के मार्च में डिविडेंड दिया हुआ है, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस कंपनी को डिविडेंड दिए। तो भाई हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको डिविडेंड अनाउंस तो मतलब होने ही वाला है, और आपको डिविडेंड का भी फ़ायदा देखने को इस शेयर में मिल सकता है। तो भैया बहुत अच्छी न्यूज़ है, 25% का मुनाफा सीधे आपकी जेब में जा सकता है। तो आप इस शेयर को एनालिसिस करके भाई ज़रूर अपना दाव खेल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू।